हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए आज रीडिंग करते हैं यू वर्सेस योर पार्टनर्स फीलिंग या एनर्जी जो कह लीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसमें इस साइड मैं निकालूंगी आपकी एनर्जी और इस साइड आपके पार्टनर की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं। जय माँ, जय माँ काली। मेरे मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन। ओके, ये कार्ड ऐसे आया, मतलब आप प्यार के मामले में मतलब अभी श्योर नहीं हो कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, नहीं रहना है, जो भी है, ठीक है। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग बताएं माँ काली। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है। कभी कभी आपका मन होता है कि सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशानियां देख ली, इसी मतलब इतनी सी ही लाइफ में बहुत परेशानियां देख ली। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है। बहुत कार्ड्स आ गए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी बताइए माँ काली। ओके, थर्ड पार्टी। अच्छा, ये कार्ड इधर से खुद से पलटा था, डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो है आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप में से बहुतों के कनेक्शन में। मैं तो कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एट प्रेजेंट भी है। देखिए, आपकी तरफ मैं आऊँ तो आप अपने पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन फील करते हो। आपको साफ पता है कि आपका और आपके पार्टनर का ये जो रिश्ता है वो डिवाइन की तरफ से है, वो ऐसे वैसे नहीं है। आपको मतलब सोल कनेक्शन बहुत फील होता है, लेकिन इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी बाधाएं हैं जो आप झेलते हो इस कनेक्शन में, अपनी लाइफ में सिचुएशन ऐसी चलती हैं कि आप थक जाते हो, ठीक है। आपको कभी कभी लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, पर और ये कार्ड क्योंकि ऐसा आया था तो आप बहुत मतलब है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन एक तरह से आप डे बाय डे मैं ऐसा कहूँगी कि आप बहुत वैसे होते जा रहे हो कि फीलिंग्स को दबाने की कोशिश, या बहुत चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आपकी एक्सप्रेस ना हो जाए फीलिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से किसी जजमेंट का आप बहुत वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि डिवाइन फुल एंड फाइनल डिसीजन लें, जजमेंट दें कि क्या लाइफ में होना है, क्या नहीं होना है। और ख़ासकर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में। मतलब आपको समथिंग ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर चीज़ें कब सही होंगी, कब ये बाधाएं दूर होंगी, क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर की तरफ आएँ तो आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि बैलेंस बना के चलें, लेकिन अब इनको ये बैलेंस बनाना ही एक बोझ लग रहा है। जैसे अब इनसे ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो बहुत आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट में होंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत कभी कभी अचानक से रूड बिहेवियर कर दे रहे होंगे या कर दे रही होंगी, क्योंकि इनकी लाइफ बैलेंस बनाते बनाते ही बीत रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से इतना ईजिली ये निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इनकी इस टाइम की, क्योंकि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग में एकदम साफ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझिल हैं, बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे हैं। और आप दोनों के इस कनेक्शन में कोई एक कपल भी है जो आप दोनों को दूर करना चाहता है, ठीक है। अब ये कपल आपके साइड से हो सकता है, ये कपल आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर बैलेंस बना बना के बहुत थक रहे हैं। मतलब लिटरली इनकी तरफ एक भी कप का कार्ड नहीं है। आपकी तरफ किंग ऑफ कप्स है, जो कि ऐसे आया तो भी ठीक है, और टू ऑफ कप्स है, लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम
बस बैलेंस बनाने के मतलब एक रोबोट की तरह कि चीज़ों को सही रखना है, चीज़ों को सही चलाना है, सब कोई खुश रहे, मतलब इस टाइप वाली एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आप और आपकी और आपके पार्टनर की और एनर्जी। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की और एनर्जी बताएं माँ काली, मेरे व्यूवर्स की और एनर्जी बताएं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी और एनर्जी। जय माँ काली। कंप्लीशन, आपको कभी कभी लगता है चीज़ें पूरी हो गई, क्या क्या होगा, कैसे होगा, कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलिए ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं, करंट एनर्जी। माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ग्रीफ, आप दोनों दुखी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुखी परेशान हो, आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, तो नहीं, थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों ही दुखी हो। चलिए अब आपकी तरफ आते हैं। आप डिवाइन से देखिए प्रेयर करें, जो कि पहले मैं कही कि आप डिवाइन से एक जस्टिस चाहते हो, एक डिसीजन चाहते हो डिवाइन की तरफ से। तो हाँ, आप प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से। आपको ऐसा लगता है कि पीठ पीछे बहुत गॉसिप हो रही हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में कि चीज़ें कैसी हैं, क्या है, मतलब बहुत लोग, आपका कनेक्शन अब ऐसा नहीं रह गया है कि आप दोनों के बीच में, ये जैसे एक सोसाइटी में काफ़ी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, आप दोनों के बारे में, और बहुत गॉसिपिंग हो रही है। आप इन सब चीज़ों से भी थोड़ा परेशान हो रहे हो, एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि कुछ चमत्कार हो जाए डिवाइन की तरफ से, कुछ हो जाए चीज़ें कि सब सही हो जाए। ठीक है, ग्रोथ चाहते हो आप, ग्रोथ पे आपका फोकस है, लेकिन आप प्रेयर भी बहुत कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो। आपके पास लाइफ सिचुएशन कभी ऐसे दे रही है, कभी बहुत अच्छे, फिर अचानक से ख़राब, फिर ख़राब, तो फिर अचानक से सही, कुछ ऐसी आप इस टाइम सिचुएशन फेस कर रहे हो। आप और आपके पार्टनर दोनों लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं देखूँ तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये भी जानते हैं कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद भी एक कोशिश होती है कि खुद से क्या एक्शन लेना है, क्योंकि होना वही है जो डिवाइन चाहेंगे, लेकिन उसके लिए अपने एक्शंस, अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं कि आपके साथ अच्छा ही हो। ठीक है, अगर आप बुरा करोगे तो डिवाइन भी वही कर्मा फेस कराएंगे आपको। तो यहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन इनके हाथ से जाएगी। ये लाख देखिए, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही बैलेंस का कार्ड आया। तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम लिटरली इनकी ये कंडीशन है कि ये सिर्फ बैलेंस बना के ही चल रहे हैं या चल रही हैं, कि मतलब कोई भी सिचुएशन अपने हाथ से ये जाने नहीं देना चाहते हैं या नहीं देना चाहती हैं, लेकिन इनको भी पता है एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी। ठीक है, एक सिचुएशन एंड होने वाली है, ये इनको पता है, और बहुत दुखी हैं। और थर्ड पार्टी के कारण, आप किन्हीं कारणों से दुखी हैं, और थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर किन्हीं अलग कारणों से दुखी हैं, लेकिन आप दोनों बहुत ग्रीफ में हो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। चलिए अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं क्या और फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, ये तो है कि हाँ चीज़ें आप दोनों क्या फेस कर रहे हो, क्या आप लोग की एनर्जी। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है माँ काली, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, है तो रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब ये आपको शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सिचुएशन जो भी है, लेकिन हाँ इस सेपरेशन से ये थक चुके हैं। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ रहा है या जो सेपरेशन इस टाइम कंटिन्यू है, उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है, और ये सेपरेशन से थक गए। ये आपके और अपने बीच में आप सेपरेशन नहीं चाहते हैं, भले ही आप अपने इमोशंस इस टाइम शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको पता है कि आप के लिए इस रिश्ते में इंतज़ार करना मतलब वर्दी है, मतलब हाँ
मतलब सही है आपके लिए, ये इंतज़ार करना सही मानते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये आपके और अपने इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस भी देना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उसमें ये अपनी वैल्यू नहीं कम करना चाहते हैं। मे बी इसीलिए ऐसा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस शो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहले अगर इन्होंने अपने इमोशंस शो कर दिए तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इनके कुछ कुछ ऐसे जेस्चर ये दिखा सकते हैं जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं या चाहती हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखिए ये खुद भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या जहाँ इनको लगता है कि आपकी कोई गलती है तो ये आपको भी माफ़ करना चाहते हैं, और इन सब अपनी गलतियों से ये बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी मतलब उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है कि मतलब हील करना चाहते हैं, रिलीज़ एंड हील द पास्ट। तो जो भी चीज़ें हुई इनको सब समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या गलतियाँ थी, क्या चीज़ें थी। तो अब ये उन सब चीज़ों से, अपनी गलतियों से सीख कर आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।